काला बतख मगरमच्छ के मुंह से निकलकर पानी में भागने लगता है। मगरमच्छ आता तो वह अंडे को फेंकता और जाकर कैच करता। ऐसा मत करो मेरी जान। वह अंडे को लेकर भागने लगता है। मगरमच्छ मुंह खोलकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। तू रोकेगा मेरे को। तभी वह उसके बीच से निकल जाता है। ये कैसे हो गया? काला बतख ग्रेनेड को सफेद रंग कर मगरमच्छ को देने के लिए फेंकने वाला होता, तभी उसका पति आकर उसे उसी में ही बैठा देता है। दर्द कहाँ हो रहा है? सर बम उसके पिछवाड़े में ही फट जाता है। तभी फिर उसका पति आकर उसे अंडे में बैठाता और कहता है, तू मेरे को 1 वर्सेस कस्टमर रहेगा। तभी अंडा फटता है और अंडे से तो मगरमच्छ का बच्चा निकलता है। ओ भाई ये उसका पति उसे पकड़कर उसे कहता है, हमें तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। कहाँ से मुँह साइड करिए। काला बतख घोंसले को झाड़ता है। आजा आजा। तभी उसका अंडा लुढ़कता हुआ मगरमच्छ के अंडों में जाकर मिल जाता है। ये क्या हो गया? साले चील की निगाह मेरी। हलवा 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 1 2 3 तभी बतख वहाँ से एक अंडा लेकर चला जाता है। एल्विस भाई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तभी दूसरा मगरमच्छ पानी से उठकर काले बतख के पास जाने लगता है। देख तू, अब देख तू। वह काले बतख को उठाकर अंडे को ले जाता है। तभी काला बतख भी अंडे को लेकर अपने घोंसले में अंडे को रखता और अंडे में गर्मी देने के लिए बैठता है। तभी मगरमच्छ आकर उसे खा जाता है। अरे खाओ ना दबा के। काला बतख अंडे में गोली तानकर मगरमच्छ को धमकी देता है सलाम भी रखते हैं पहलवाने। और अंडे को लेकर भागने लगता है। तभी पानी में मगरमच्छ अंडे को उससे छीन लेता है। काला बतख मगरमच्छ समझकर मेढक को मार देता है। इधर मगरमच्छ अंडे को लेकर जाने लगता है। तभी काला बतख उस पर नमक छिड़क देता है। मगरमच्छ छींकता तो अंडा फेंका जाता है और बतख अंडे को पकड़ने भागता है। पकड़ लिया तभी दूसरा मगरमच्छ बतख को निगल लेता है। हम सबको काटने के लिए मच्छर खड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मच्छरों को जहरीले धुएं से गुजारा जाता है। क्या तुम तैयार हो? उसके बाद मच्छरों को थप्पड़ से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर मच्छरों को थप्पड़ वाली मशीन से बचकर निकलना होता है। उसके बाद मच्छरों को जहरीली गैस में छोड़ दिया जाता है। जो मच्छर ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उन्हें मेजर पंख लगाता है। उसके बाद सब अपनी चोंच पर धार देते हैं। फिर इंसानों को काटने के लिए रवाना होते हैं। रात में काटने के लिए ये मच्छर टॉर्च ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही शहीद हो जाता है। जिस कारण एम्बुलेंस आकर टॉर्च को इलाज के लिए ले जाती है। गाड़ी स्टार्ट कर। रातों रात घटना को अंजाम देना है, इसीलिए मच्छरों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। इस बार मच्छर ज्यादातर मोटे लोगों को काटने वाले हैं। गर्मी में मच्छर प्यारेलाल का खून चूसने आ रहे थे, लेकिन प्यारेलाल भी मच्छरों को नानी याद दिलाने के लिए तैयार था। अंकल जी। प्यारेलाल ने मच्छरों के स्वागत के लिए जहर की शीशी और चिमटी का इंतजाम किया था और खुद मच्छरदानी के अंदर बैठा था। मच्छर भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। मच्छर ने इंसानों को काटने के लिए मच्छरों के स्कूल में 3 साल पढ़ाई की थी, जहाँ मच्छरों के खान सर सभी मच्छरों को काटना सिखा रहे हैं। अरे साला। उसके बाद मच्छरों का कर्नल सबकी धार चेक करता है। ठीक है। इस मच्छर ने तो अपनी सूंड में कई हथियार फिट कर रखे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सभी मच्छर फूलों में छुपकर प्यारेलाल के घर पहुंचते हैं और मच्छरदानी पर चढ़कर उसे काटना शुरू कर देते हैं। कौन है बे? उसके बाद मच्छर जल्दी से अंदर घुसते हैं और प्यारेलाल की बैंड बजा देते हैं। तो दोस्तों, मच्छरों से बचने के लिए ताली बजाते रहें। अच्छा हमको सिखा दिया है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? मैं जीजा जी का होटल है। भूखे नंगे कुत्ते झोली लेकर लोमड़ी के काले गुफे के पास पहुंच जाते हैं जय हिंद दोस्तों। और पिल्ले को गोला थमाकर अंदर भेज देते हैं। छुट्टियाँ समझा मेरे को। ये देख, लोमड़ी उसी गोले को हड्डी में छुपाकर पिल्ले को थमा देती है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तभी ये लोग लोमड़ी का माल समझकर कूद पड़ते हैं। ये क्या हो गया? इतने में वो कुत्ते इसे फिर लोमड़ी को धरने के लिए भेज देते हैं। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? उसको आवाज दो। ऐसा मत करो मेरी जान। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अरे हम तो गरीब हैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया? अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। ये देख, लोमड़ी अपने मोहल्ले भर की पलटन को फोन घुमा देती है। फिर आ गए सब राज्य खुश है। ओहो, कभी कभी लगता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर। और पिल्ले के साथ अंदर पहुंचकर सारे कुत्तों की मार लेती है। आज मैं मर गया भैया। इतने में ये पिल्ला इसी बात पे दावत रख देता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हे प्रभु। पहलगाम पर हमला होने के बाद खरगोश का खून खौल उठा और आर्मी में भर्ती होने गया। खरगोश की सॉलिड बॉडी देखकर डॉक्टर को बुखार आ गया। बाप रे। फिर खरगोश आई टेस्ट कराने गया और खरगोश ने वह अक्सर भी पढ़ दी जो डॉक्टर माइक्रोस्कोप से नहीं पढ़ पाए। जय हिंद दोस्तों। फिर परेड करवानी शुरू। खरगोश ने सबको गिरा दिया। बाबू 5 मिनट। खरगोश से परेशान होकर जवान अलग से ट्रेनिंग करवाने लगा। रोम रोम भाइयों। ऑफिसर प्रॉब्लम चेक करने आया। तो जवान ने गुस्से में आकर हरामजादे के सिर पर सारा वजन लाद दिया। कुत्ता है तू कुत्ता। अगले दिन ऑफिसर अपनी टोपी ढूंढने लगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो जवान ने देखा खरगोश साला टोपी के अंदर बैठकर नहा रहा था।
जवान ने खरगोश की ड्यूटी बॉर्डर की जगह मुर्गी फार्म पर लगा दी। जय हिंद दोस्तों। तो खरगोश ने उन्हें टोपी जूते पहनाकर आर्मी ऑफिसर बना दिया। पूरा बटालियन खाली हो गया क्योंकि मोटी बुद्धि का खरगोश राइफल की गोली से कील ठोक रहा था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके रखो। अबे किधर है बे? जेरी सामानों को लेकर जा रहा होता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। जेरी टॉम को लात मारकर जाने लगता है। टॉम राइट कॉप निकालकर सुपर कॉप को तैयार करता है। टॉम उसे जेरी को पकड़ने भेजता है। सुपर कॉप जेरी को पकड़ने जाता है। वह जेरी को मारता और उसके हाथों में हथकड़ी बांधकर उसे ले जाने लगता है। सुपर कॉप टॉम के पास जाता है। अरे साला तुम लोग पागल है। टॉम फिर से एक सुपर कोप लीडर बनाता है। मैं एरिया का भाई बोल रहा हूँ। लीडर उसे ताने सुनाने लगता है। ए तेरे को पता है तो मेरे को 1 वर्सेस कस्टम में रहेगा। लीडर कोप टॉम को भी ताने सुनाने लगता है। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। टॉम उसे लात से मारकर खत्म करता है। बाल बाल बच गया रे देवा। ये हरामी बतख मोमबत्ती जलाकर घड़ियल के पास लाइट पहुंचाता है। मेरा दिमाग खराब मत कर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। घड़ियल उठता और अंधेरे में जाकर सोने लगता है। तभी ये हरामी बतख फिर से लाइट को घड़ियल के पास पहुंचाता है। मेरी तरफ इशारा करती है। घड़ियल उठता और मोमबत्ती के पास जाकर आग को ही बुझा देता है। तभी हरामी बतख फिर से आकर आग जला देता है और घड़ियल के पास जाता तो वह आग बुझा देता है। और वह मोमबत्ती के पास जाता तो बतख आकर हाथ अड़ा देता है। अबे साले। तो घड़ियल उसके ही हाथों से आग बुझा देता है। तभी बतख लाइटर निकालकर फिर से आग जलाता है। घड़ियल आग बुझा देता है तो बतख घड़ियल को उठाकर फेंकने ले जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन घड़ियल तो उल्टा उसे ही पानी में फेंक देता है। ये कुत्ता फांसी लगा रहा था पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। क्योंकि इसका प्यारा दोस्त खटमल कहीं चला गया। कुत्ता खटमल को रोज आवाज लगाता था। रोटी खा लो। फिर दोनों मिल बांटकर खाना खाते थे। लेकिन एक दिन जब ये खटमल सुबह उठता है तो दूसरे कुत्ते के अंदर एक सुंदर खटमली को देखता है। क्या माल है यार। और खटमली के पीछे लग जाता है। अंजले एक और एक्स्ट्रा खटमल के कारण बुलडॉग को खुजली होती है तो ये अपने दांत को काम पर लगा देता है। लेकिन इसका दांत इसी को। तो बुलडॉग खटमल से पीछा छुड़ाने के लिए ढेर सारे साबुन और